नमस्कार दोस्तों, इंडो न्यूज शो पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आजकल एक मुद्दा बहुत ही ज्यादा चर्चा में आ चुका है, वो है सेना बहाली को लेकर। केंद्र सरकार ने सेना में बहाली को लेकर एक नई योजना लेकर सामने आई है, जिसको नाम दिया गया है अग्निपथ योजना। इस योजना का नाम सुनते ही जो आर्मी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो बहुत ही बुरी तरह से बिफर चुके हैं और आपको देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर अग्निपथ योजना में ऐसी क्या बात कर दी गई है जिससे देश की युवा काफी नाराज हो चुकी है सरकार से। आइए चलते हैं और समझते हैं कि आखिर अग्निपथ भर्ती योजना रियल में है क्या। केंद्र सरकार के द्वारा सेना में बहाली के लिए एक अग्निपथ नामक भर्ती योजना लाई गई है। इस अग्निपथ भर्ती योजना के तहत जो सेना की तैयारी करने वाले युवा हैं, अगर उनको सेना में नौकरी लगती है तो उनको 4 साल तक सेना में रखा जाएगा। उनकी 4 साल तक सेना में बहाली की जाएगी और ये जो सेना में बहाली की जाएगी 4 साल तक, वो उसमें थल सेना भी है, जल सेना भी है और वायु सेना भी है। हर साल 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण करने वाले 17 साल से लेकर 21 साल तक के 45,000 युवाओं की सेना में बहाली करवाई जाएगी और 4 साल बाद योग्यता के आधार पर सेना में 25% को लंबी अवधि के लिए सेवा के लिए रखा जाएगा और बाकी जो 75% होंगे उनको नौकरी से फिर बाहर कर दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत जो युवा सेना में बहाली लेंगे, उनके लिए सरकार ने 48 लाख रुपए तक की बीमा कवर मुहैया करवाई। अग्निपथ योजना के तहत सेवा के दौरान यदि कोई सैनिक शहीद होता है तो केंद्र सरकार उस सैनिक के परिवार वालों को 44 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी और इसके साथ ही सेवा निधि की रकम भी मिलेगी। अग्निपथ योजना के तहत जो युवा सेना में बहाल होंगे, उनको 6 महीने तक सेना की ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उनको एक यूनिट में भेज दिया जाएगा। ITI करने वाले युवकों को भी अग्निवीर सैनिक में बहाली की जाएगी और 4 साल की सेवा जब वो पूरी कर लेंगे तो उनको 10.4 लाख रुपए की राशि निधि के रूप में सरकार देगी और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यानी कि सरकार के द्वारा ये जो 11.71 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, वो टैक्स फ्री होगी। सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार ने ये जो अग्निपथ योजना है वो 14 जून 2022 को लॉन्च की है। सेना भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो पहले की तरह ही है, यानी कि 12वीं पास उम्मीदवार ही सेना में भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन दे पाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जो 4 वर्षों के लिए अग्निवीर के तौर पर सेना में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इस अग्निपथ योजना के तहत जिन 25% युवाओं को सेना में रखा जाएगा, 15 सालों तक और उनकी नौकरी बढ़ा दी जाएगी। सेना में बहाली को लेकर यह जो नई योजना आई है अग्निपथ योजना, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPFS और असम राइफल में भी भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अग्निपथ योजना के तहत सेवा के 4 साल बाद यूपी सरकार इन अग्निवीरों को पुलिस और अन्य संबंधी सेवाओं में प्राथमिकता देगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी है कि भारतीय सेना में जो 4 साल के लिए अग्निवीर सैनिक बहाली होंगे, उनको 4 साल बाद मध्य प्रदेश की पुलिस जो भर्ती होगी उसमें उनको खास प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जो लोग 4 साल बाद अग्निवीर की जॉब से वापस आएंगे, उन्हें असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत जो सेना में बहाल होंगे, उनका वेतन महीने में 30 से 40 हजार रुपए होगा। अग्निपथ योजना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सरकार देश के
युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सैन्य भर्ती को लेकर जो खाना पूर्ति करने वाला लापरवाही भरा रवैया अपनाया जा रहा है, वह देश और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए एक दिन घातक साबित होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। जय हिंद।